विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और शिवपुरी और अशोकनगर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस से भाजपा के लिए आए इन नेताओं को भाजपा की सदस्यता दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने कांग्रेस से भाजपा में आए नेता भावुक होते नजर आए हैं। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही। आशा दोहरे नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनीता जैन, प्रदेश सचिव राकेश जैन अमोल ने आज ग्वालियर के जय विलास पैलेस पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं को केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी की पट्टिका पहनाई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये सब पहले भी हमारे परिवार का हिस्सा थे और आज भी हैं। कुछ कारण बस बीच में ये हमसे दूर हुए थे, लेकिन आज फिर हमारे परिवार में शामिल हुए और अब ये भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राकेश जैन और नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नहीं अनीता जैन ने कहा कि जिस पार्टी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है उससे पार्टी में रहकर काम करने का क्या फ़ायदा। हम महाराज से कई वर्षों से जुड़े हैं। महाराज कांग्रेस से भाजपा में आए, लेकिन उस दौरान हम नहीं आ पाए हैं और अब महाराज के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और तन मन धन से अब पार्टी की सेवा करेंगे और जैसा महाराज जी बताएंगे वैसा काम करेंगे। शामिल हुई है और बड़ी भावुक भी हो गई थी, क्या बात है आप बताइए पूरा। क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं महाराज के साथ नहीं आई थी उस समय कांग्रेस छोड़कर। 30 साल से मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैंने भूल की थी। आज उस भूल को मैंने सुधार किया है, क्योंकि मैं आज महाराज के पास ग्वालियर आई हूँ और मैंने आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और माननीय महाराज साहब की पार्टी को उसमें कार्यकर्ता रहकर मैं जन सेवा का काम करूँगी। मुझे बहुत खुशी है। आज भावुक भी हो गई किस तरह से महाराज ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत हमेशा प्यार दिया था, हमेशा उन्होंने मुझे गले लगाया, लेकिन मुझसे भूल हुई थी कि मैं उस समय कुछ घबराहट थी मुझे, तो मैं उस समय नहीं आ पाई थी उनके साथ। दिल का बोझ उतर गया आज? बिल्कुल बोझ उतर गया। किस तरह काम करेंगे? बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत जी, क्या कहा वो मुझसे पहले से ही बहुत उससे हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए महाराज साहब ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि यही कहा कि अब जीवन भर, मैंने कहा बिल्कुल मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक। आज आप भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, कांग्रेस में किस पद पर, क्या कारण रहे कि आपने भाजपा की? मैं शहर कांग्रेस कमेटी शिवपुरी का अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, कांग्रेस कमेटी का सचिव था, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से लोगों को झूठे आश्वासन देकर के कांग्रेस ज्वाइन कराया, लोगों को टिकट का आश्वासन दिया और उसके बाद में लोगों को अपने हिसाब से लोगों को टिकट दिया। जो सर्वे की बात वो कर रहे थे, वो सर्वे की बात बिल्कुल झूठ थी। उन्होंने एक तरीके से जातिवाद का जो आश्रय कांग्रेस ने दिया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में प्रदेश में फिर कमल खिलने वाला है। आज आप सिंधिया जी के यहाँ पर आए हैं, कितने कार्यकर्ता जो है लेंगे? सिंधिया जी का हमारे शिवपुरी अंचल में दौरा होने वाला है। लगभग 1000 से 1500 कार्यकर्ता उनके साथ में भाजपा छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। आज चूँकि व्यक्तिगत रूप से मैं भाजपा की सदस्यता ले रहा हूं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपना नेता मैंने माना है और वही मेरे नेता रहेंगे। इससे पहले कि आप कांग्रेस में थे, तब भी कांग्रेस छोड़कर सिंधिया जी भाजपा में आए थे, तब आप क्यों नहीं आए? मैं बिल्कुल उनके साथ में ही था, लेकिन कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने एक खेल खेला था पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों को बुला करके मना करके टिकट का आश्वासन दिया था। उस चक्कर के अंदर हम लोग अपने रास्ते को भूल गए थे। अब दोबारा से हम आकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम राकेश जैन है, मैं शिवपुरी से हूँ और शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, युवक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे तब हम कांग्रेस के थे, आज वो भाजपा के नेता हैं तो हम भाजपा में हैं। हमको मैं बिल्कुल इस अंचल के अंदर जितनी भी जनता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता मानती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिधर जाते हैं अंचल की जनता उधर ही चली जाती है।
ये देखो बोल भी रहा है, क्या बताए सर। अभी बड़ी मुसीबत हो रही है, अभी कॉर्ड कनेक्टिंग हो रहा है। भैया नीचे करो आईडी, सब लोग नीचे करो, ये नीचे करो। हर एक फिल्म का निर्देशक होता है, ये आपके और हमारे निर्देशक ये दोनों ये हैं। हाँ, और मेरे न मुस्कुराने वाले कहाँ चले गए? ऊपर मत रखो आईडी यार। वो कहाँ गए न मुस्कुराने वाले? आज नहीं आज आए नहीं है। मुस्कुराने वाले सब। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। भैया आईडी लग जाएगी। ठीक है मतलब साहब, आज किस तरह से ज्वाइन करिए? अशोकनगर से और शिवपुरी से बड़े नाम हैं जिन्होंने आज कांग्रेस से बगावत के आपको देखो, मेरा एक नीचे पारिवारिक कर लो। नीचे नहीं हो रहे हैं। और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ नहीं हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे की, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, थोड़ा बड़ा भी चला लें। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। महाराज साहब, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता बेहाल है, बदहाल है। किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ सर। मेरी आदत प्रदेश की जनता पे मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार से। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं?